नमस्कार। मैथ सीरो में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। अभी तक हमने सॉलिड्स के टाइप पढ़े थे और हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि सॉलिड्स के अंदर जो डिफेक्ट्स पाए जाते हैं या इम्परफेक्शन पाए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स है, सॉलिड्स के अंदर कुछ इम्परफेक्शन या बोल सकते हैं डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। तो आओ डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज एंड एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स। आपने देखा था कि जो कांस्टेंट पार्टिकल्स के अंदर, जो कांस्टेंट पार्टिकल में शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज होने के कारण ही जो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में अपना जो फॉर्म है वो अलग अलग प्रकार के रखे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कॉपर कुछ और प्रकार का होता है, उसी प्रकार से कॉपर अलग होगा। और कोई मेटल लूं, गोल्ड लूं, तो वो कुछ और प्रकार का मेटल है या सॉलिड है। तो उसी प्रकार से हर हर एक सॉलिड के अंदर अपनी अपनी कोई अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज अलग होने का कारण क्या है कि उनमें किसी प्रकार के डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो आए देखते हैं क्या है। यर द क्रिस्टल्स आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि इसी कारण जो लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों होने के कारण जो क्रिस्टल्स है वो कैसे है, नॉट परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है पूरी तरीके से। इवन दिस क्रिस्टल्स आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, और इनमें किसी न किसी प्रकार का तो डिफेक्ट पाया ही पाया जाता है। द डिफेक्ट आर बेसिकली इनरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल। ये डिफेक्ट पाया किसके लिए जाता है, कोई भी इरेगुलरिटी पाई जाए किसमें, कांस्टेंट पार्टिकल्स में। मतलब कांस्टेंट पार्टिकल जिस प्रकार से अरेंज है उसके कारण ही इसमें इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं। दे आर कॉमनली टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन एंड पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शन। तो हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन से सॉलिड में क्या फर्क पड़ता है। अब है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, the corresponding to defect in electronic crystals due to electrons। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ आ रहा है। इसका मतलब ये इम्परफेक्शन जो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा वो होता है। द बॉन्ड्स विच इलेक्ट्रॉन्स has been removed become electron defect and these are referred to as a holes। क्या होता है इसके अंदर, ज्यादातर क्या होता है कि होल्स क्रिएट हो जाते हैं किसके द्वारा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से मूव कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह को छोड़ कर जाएगा तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाते हैं, होल्स बन जाते हैं। The free electrons and holes in a crystals are considered to be electronic imperfection। और इसके अंदर जो क्रिस्टल्स, जिन क्रिस्टल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से मूव कर जाने के बाद वहां पर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उस क्रिस्टल के अंदर, उसे हम क्या बोलेंगे, इस प्रकार के इम्परफेक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब अगला आ गया आपका सेकंड पॉइंट है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्रिस्टल्स में क्या होता है, द इनरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द पॉइंट। क्या होता है कि इसके अंदर पॉइंट से पता लग रहा है कि किसी पॉइंट पर कोई डिफेक्ट होता है। इसके अंदर क्या होगा, वहां पर साइड्स हैं जो कि जो सॉलिड्स होते हैं उसमें कोई जगह खाली छूट जाएगी, एम्प्टी छूट जाएगी। तो हम बोलते हैं उसे क्या है, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट। और क्या बोलेंगे, और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जो इरेगुलरिटी फॉर्म होगी उस क्रिस्टल के अंदर, वो किस फॉर्म में होगी, एक पॉइंट के फॉर्म में होगी, या कोई साइट ऐसी है जो वैकेंसी है, जो खाली छूट जाएगी, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट। और कह सकते हैं एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, या हम से एटम बोल सकते हैं, आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक इम्परफेक्शन। इसको या तो पॉइंट डिफेक्ट बोल सकते हैं या एटॉमिक इम्परफेक्शन बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पॉइंट डिफेक्ट है वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। वो हम ध्यान से देखते हैं आगे चल के। अब पॉइंट डिफेक्ट के टाइप्स देखते हैं। So point defect can be classified into three types. First of all, stoichiometric defect।
तो सबसे पहला हमारा है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं हम। दीज आर पॉइंट डिफेक्ट्स दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। कुछ ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिसके अंदर स्टोकियोमेट्रिक जैसी अरेंजमेंट है वैसे की वैसी रहेगी। स्टोकियोमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट का मतलब है यहाँ पर स्टोकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड। दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। इसको हम इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोल रहे हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले दीज आर बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। ये जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो प्रकार के होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं, आओ चेक करते हैं। पहला हमारा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर पहला पॉइंट बनता है वैलेंसी डिफेक्ट। तो वैलेंसी डिफेक्ट क्या होता है, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वीकेंड। लैटिस साइड्स कैसी हो गए, वीकेंड हो गए, मतलब खाली हो गए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो सर्कल आपको नजर आ रहा है ये लैटिस साइड्स है, और ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ये वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब ये खाली जगह है, ठीक है। when the sum of lattice sides are weakened, the crystal set to have vacancy defect। ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। द रिजल्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। और जैसे ही ये खाली जगह हो जाएगी तो उसकी जो डेंसिटी होगी क्या उसका घनत्व होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द डिफेक्ट कैन बी आल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। और ये जो वैकेंसी डिफेक्ट जो क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है, जब इसको इस सब्सटेंस को क्या किया जाए, हीट किया जाए। हीट करने से क्या हो जाएगा, इसको वैकेंसी डिफेक्ट वैकेंसी इसमें क्रिएट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ इससे आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी कहते हैं स्टोकियोमेट्री को। थर्मोडायनेमिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, कुछ वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं जिसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको बताया है। नहीं आपको बताया तो आई टैग पे जाकर आप चेक कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। वो मैंने उसमें बिल्कुल बताया कि हीट का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट के अंदर हम आप देख लेंगे, क्योंकि जब भी कभी कोई चीज हिट की जाती है तो वो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं उसमें। तो वो ये कहता है कि जब हम उसको ये डिफेक्ट जब भी क्रिएट होते हैं जब हम उस सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या नाम है वैकेंसी डिफेक्ट के आगे। नेक्स्ट है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। When some constituent particles, atom or molecules occupy the interstitial sites, the crystal is said to have an interstitial defect। इंटरस्टेशियल साइट को ऑक्यूपाई करने पर ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, द डिफेक्ट इज इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। हमने पहले देखा था वैकेंसी डिफेक्ट में जो डेंसिटी थी वो कम हो जाती थी। इसके अंदर इस डिफेक्ट के अंदर इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करने के कारण इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, जो डेंसिटी होती है सब्सटेंस की वो बढ़ जाती है, घनत्व उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसके इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने पर, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करने पर। ये मैंने आपके सामने इंटरस्टिशियल साइट का एक डायग्राम बनाया है। जैसे ये आपके सामने ये लैटिस साइट्स है, इसमें जो ये सर्कल नजर आ रहे हैं आपको ब्लू कलर के, ये क्या है, पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल साइट। ये पार्टिकल्स कौन से, एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, जो कि ये क्या नाम है इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, ठीक है। अब ये तो थे जो मैंने अभी तक डिफेक्ट बताए थे जो नॉन आयनिक होते हैं, मतलब जो आयनिक नहीं होंगे उनके बारे में मैंने बताया था, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं आयनिक डिफेक्ट्स के बारे में, जो कि स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स में होते हैं। देखें तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट पहला डिफेक्ट आता है जो कि आयनिक डिफेक्ट के अंदर आता है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ वैकेंसी डिफेक्ट। ये एक स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, रियलिटी में एक वैकेंसी ही डिफेक्ट है। ये वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है ध्यान से देखें। इन आयनिक सॉलिड, in order to maintain the electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal। मतलब कहने का ये है कि कभी भी कोई भी क्रिस्टल अपने आप को हमेशा क्या दिखाता है, न्यूट्रल दिखाता है। तो न्यूट्रल दिखाने के लिए, मगर अपने आप को न्यूट्रल दिखाने के लिए ये क्या करते हैं कि अपने ऐसे कटायन या अनायंस को मिक्स कर देंगे अपने में से, जिससे कि ये न्यूट्रल दिखाई दे। मतलब इसमें ना ही पॉजिटिव साइन दिखाई देगा और ना ही नेगेटिव होगा, मगर इनके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव कटायन या अनायन क्या होगा, मिक्स होगा। देखो लास्ट लाइन क्या लिखी है,
द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायंस आर इक्वल। कटायंस और अनायंस क्या होंगे, मिस होंगे, मगर इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल होगा या वो एटम होगा या वो क्रिस्टल होगा, वो कैसा नजर आएगा आपको, वो न्यूट्रल नजर आएगा, ना कि उस पर प्लस साइन नजर आएगा, ना ही उस पर माइनस नजर आएगा। ऐसा कारण क्यों है, जैसे आप इसके डायग्राम में देखें तो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस, ये ए प्लस क्या है, ये कटायन है, और बी माइनस क्या है, वो अनायन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बी माइनस ए प्लस आना चाहिए था, वो जगह खाली है किसकी, कटायन की। इसी प्रकार यहाँ पर ए प्लस बी माइनस ए प्लस या बी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर वो जगह खाली है अनायन के लिए। तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो रखी है, मगर यहाँ पर कटायन और अनायन दोनों एक एक गायब है। वैकेंसी क्रिएट है, कटायन भी गायब है, अनायन भी गायब है। इसीलिए ये जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल तो होगा, मगर इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, शॉर्ट की डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, वेरी इजी है, कोई ज्यादा डिफेक्ट नहीं है। अब हम फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में जानेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज शोन इन आयनिक सॉलिड्स, द स्मॉलर आयन, ये यूजुअली हमेशा किसका आयन होगा, कटायन होगा, ठीक है। कटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। Dislocated from its normal side to an interstitial site, it creates a vacancy defect. ये कैसे vacancy defect की तरह बिहेव करता है, it original site and an interstitial defect at its new location। कहने का मतलब क्या है, कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। वो ये कहना चाह रहा है इस डिफेक्ट के अंदर कुछ ऐसा शो होता है कि यहाँ से जो कटायन होगा वो अपनी जगह छोड़ देगा और वहां पर क्या क्रिएट कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। देखो ये जगह खाली दिख रही है, तो क्या क्रिएट कर दी इसने, वैकेंसी क्रिएट कर दी। और वैकेंसी क्रिएट करने के बाद में वहां से डिसलोकेट हो गया, यहाँ से निकल के कहां चला गया, ये बीच वाली पोजीशन पे आ गया। एंड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल क्यों, क्योंकि इंटरस्टेशियल डिफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था वो अपनी साइड छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट जगह पर डिसलोकेट होकर दूसरी जगह पर पहुंच गया, तो इंटरस्टेशियल डिफेक्ट इज न्यू लोकेशन, कहां पर, नई जगह पर आ गया। देखो यहां से निकलकर ये यहां आ गया। फ्रैंकल डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड डीलोकेशन डिफेक्ट। डीलोकेशन मतलब अपनी जगह सर ये जगह छोड़कर वहां पर उसने क्या क्रिएट कर दिए, वैकेंसी क्रिएट कर और ये किसी और जगह पर चला गया, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट ही बोलते हैं। मगर इसकी खोज जो फ्रैंकल फ्रैंकल ने की थी, तो इसलिए इसे फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी तक कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम विवेक सिंह है। मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।